हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पर हम मैथ्स को थोड़ा सा कम डिफ़िकल्ट और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 12.1। हमने पिछले वीडियो में तो थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमें बोला गया है इवैल्यूएट करने के लिए। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे और फिर वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो एक चीज़ हम इंट्रोडक्शन वीडियो से अभी तक देखते आ रहे हैं कि a⁻⁻1 इज इक्वल टू 1/a⁻m इस फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये हमने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी टाइम यूज़ की थी और ये अभी भी काम हमें आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8⁻⁻1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/8 है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को थोड़ा अलग फॉर्म में लिखते हैं। ये 8⁻1 था, 8 ऊपर न्यूमरेटर में था तो अब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, और ये 5�3 है, इसे एज इट इज ही रखेंगे। ये 5�3 जो है इसे एज इट इज ही रखेंगे क्योंकि इसका जो पार है वो नेगेटिव में नहीं है, राइट। तो ये ऐसे क्या ऐसे ही आएगा। और ये 2⁻4 है, अगेन ये नीचे है डिनोमिनेटर में, लेकिन इसका एक्सपोनेंट क्या है, माइनस में है, तो ये ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 2⁴। तो हम क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज 2⁴ इंटू 5�3/8। ठीक है, अभी ये 2⁴ इंटू 5�3 है और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2�3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 इज 8, तो 2�3, तो यहाँ पे 8 की जगह पे हम लिख देंगे 2�3। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका बेस और इसका बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो यूज़ होगा वो है a⁻m/a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2⁴ - 3। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके ये हो जाएगा 2⁴ - 3 इंटू 5�3। तो 2⁴ - 1 क्या हो गया, 2⁴ इंटू 5�3। ठीक है, और 2 की जगह पे 2 एज इट इज़, एक ही पावर है ना उसका, तो ये 2 एक बार आ जाएगा। और 5�3 है तो 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 250। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है 5⁻⁻1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/5 इंटू 2⁻⁻1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/2 इंटू 6⁻⁻1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/6। तो ये इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। ठीक है, और 5⁻2 इज 10, सॉरी 5 इंटू 2 इज 10 एंड 10 इंटू 6 इज 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/60। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5⁻m डिवाइडेड बाय 5⁻³ इज इक्वल टू 5�5। ऐसा सेम क्वेश्चन अगेन हमने सॉल्व एग्जाम्पल में भी किया था, सिमिलर क्वेश्चन। तो अभी हम m का वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होगा वो है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n, क्योंकि यहाँ पे बेसिस क्या है, सबके सेम है, राइट। और डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे हम ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे। तो इसे लिख देते हैं पहले, ये a⁻n के फॉर्म में, ये डिवीजन में है तो इसे m-n के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5⁻m-3। ठीक है, ये m-3 इज इक्वल टू 5⁵। अभी ये 5 है, ये 5 है, ठीक है, ये दोनों भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, आगे की कैलकुलेशन के लिए इन दोनों को नहीं लिखेंगे, स्किप कर देंगे, डायरेक्टली लिखते हैं m-3। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसे हम लिख देंगे m+3 के फॉर्म में, और ये 5 जो है नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स m+3 इज इक्वल टू 5। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 5। ये यहाँ पे +3 था और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट कर दी है अभी, वो आई है 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 1/3⁻1 माइनस 1/4⁻1 एंड ब्रैकेट रेज टू -1। तो सबसे पहले इनर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो -1 एक बार 1 के पास आ जाएगा और एक बार 3 के पास आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी -1 एक बार 1 के पास आ जाएगा और एक बार 4 के पास आ जाएगा। तो इसे लिख देते हैं 1⁻1 अपॉन 3⁻1 माइनस 1⁻1 अपॉन 4⁻
-1 और ब्रैकेट के बाहर भी -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नेगेटिव्स में दिया है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3⁻1 का हो जाएगा 3⁻1 अपॉन 1⁻1। 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा क्योंकि इवेंचुअली आंसर क्या आने वाला है, 1 लिखो नहीं लिखो बात तो सेम ही है। ठीक है, तो सेम ही आएगा। तो ये 4⁻1 भी ऊपर जाके 4:1 हो जाएगा और 1:1 जो है, सॉरी 1:-1 जो है नीचे आके 1:1 हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट (-1) तो यहाँ पे 3-4 हो जाएगा और ये नीचे के 1 नहीं भी लिखे तो भी एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया 3-4⁻1। तो 3-4 क्या होता है, -1 और -1⁻1। तो इसको कैसे लिख देंगे, 1/-1 लिखो या कुछ भी लिखो, लेकिन इवेंचुअली आपका आंसर क्या आने वाला है, -1 ही आएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/-1 और इन दोनों को हम जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन है 5/8⁻7 इंटू 8/5⁻4। तो सिमिलरली ब्रैकेट के बाहर -7 है तो -7 एक बार 5 के पास आ जाएगा और एक बार 8 के पास। यहाँ पे भी -4 जो एक बार 8 के पास और एक बार 5 के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5⁻7 अपॉन 8⁻7 इंटू 8⁻4 अपॉन 5⁻4। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव में और हमें चाहिए है पॉजिटिव में। तो ये हो जाएगा 8⁻7 क्योंकि ये नीचे था, डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में आ जाएगा और 5⁻7 जो है ये हो जाएगा 5⁻7 इंटू 5⁻4 अगेन ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5⁻4 अपॉन 8⁻4 है तो हो जाएगा 8⁻4। ठीक है, अब ये सेम बेसिस वाले एक साथ लिख देंगे और ये 5 और 5 है और ये 8 और 8, तो सेम बेसिस वाले एक साथ आ जाएंगे। ये हो गया 8⁻7 अपॉन 8⁻4 इंटू 5⁻4 अपॉन 5⁻7। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा वो कौन सा होगा, a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। तो यहाँ पे 7 में से 4 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 4 में से 7 माइनस होगा। तो ऐसे लिखेंगे 8⁻7 - 4 इंटू 5⁻4 - 7 दैट इज 8⁻3 इंटू 5⁻3। ठीक है, अगेन 5⁻3 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5�3। ठीक है, तो इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं 8⁻3/5�3 के फॉर्म में, क्योंकि ये 1 जो है 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5�3 नीचे आ जाएगा। सो 8⁻3 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 जा 64 एंड 64 8 जा 512 और 5 जो है 5⁻3 तो 5 5 जा 25 एंड 25 इंटू 5 इज 125। तो इसका आंसर आ जाएगा 512 अपॉन 125। ठीक है, अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ओके।